प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा के पर्व को नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता के 9 रूपों को हम सब पूजते तो हैं, लेकिन ये 9 नाम माता को मिले कैसे, इस बारे में नहीं जानते। जानिए माँ के 9 रूपों का रहस्य क्या है। माता रानी के प्रथम रूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघटा, चौथा कुसमंडा, पांचवी माता का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हम जानेंगे आज माता के 9 स्वरूपों का वर्णन। कैसे पढ़े माता के ये 9 नाम, चलिए आज हम इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। प्रथम शैलपुत्री। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। तीसरा चंद्रघटा। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसीलिए इनको चंद्रघटा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा कुसमंडा। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्यक्त है और वे उदर से अंत तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए माता रानी को कुसमंडा नाम से जाना जाता है। पांचवा स्कंद माता। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। छठा कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसीलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। सातवां कालरात्रि। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। आठवां महागौरी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। नौवां सिद्धिदात्री। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है
और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं।